स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक और चैप्टर एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एंट्री टेस्ट एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर नंबर 6 इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसको पढ़ने के लिए हम वन बाय वन सीक्वेंस के टाइप्स पढ़ेंगे और उन पर एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस करेंगे, उसके जितने भी फार्मूला जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे, और उसके बाद हम उस पर एमसीक्यूज करेंगे। देन वी डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, फिर फर्दर उस पर एमसीक्यूज, देन लास्ट इज हार्मोनिक सीक्वेंस और उस पर एमसीक्यूज। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज सीक्वेंस। सबसे पहले आपको सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए। द नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्म बाय अ डेफिनाइट रूल। ऐसी अरेंजमेंट्स नंबर की जो किसी डेफिनाइट रूल के हिसाब से बने, तो ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स की अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। जो नंबर ऑफ टर्म्स किसी डेफिनाइट किसी पर्टिकुलर रूल के हिसाब से बने, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आपको 2, फिर उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8 एंड कंटिन्यू। अब देखें इसमें आप 2 ऐड कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, तो मीन्स ये सीक्वेंस बन गई। अगर मैं आपको एक और बताऊँ सीक्वेंस 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। अब इसमें चेक करें, आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है 3 3 9 9 3 27 एंड कंटिन्यू। तो मीन्स एक डेफिनेट रूल है जिससे को आप अप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स पर, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलते हैं। तो ऐसी फॉर्मेशन को आप क्या कहेंगे? सीक्वेंस। 3 टाइप्स हैं सीक्वेंस के, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी कहा जाता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है बेटा? इस सीक्वेंस में हम क्या करते हैं कि कोई एक फिक्स नंबर, नॉन जीरो नहीं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, एक नॉन जीरो फिक्स नंबर प्रीवियस नंबर में हम ऐड करें तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाए। अब ऐड करने से अगर आपको नेक्स्ट टर्म मिलता है तो ऐसी सीक्वेंस को आप क्या कहेंगे? अरिथमेटिक सीक्वेंस। जैसे इस सीक्वेंस में हमने लिखी 2, 4, 6 एंड 8 एंड कंटिन्यू। अब इसमें देखिए 2 एक ऐसा नंबर है जो ऐड करने से आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 में 2 ऐड करेंगे 6, फिर 2 ऐड करेंगे 8 एंड कंटिन्यू। पर ये सीक्वेंस ऐसी है जिसमें मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस को कहा जाता है जिसमें ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिले, जिसमें ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिले, तो ऐसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? A sequence in which each number is found by adding a non-zero fixed number to the preceding one। previous term में आप एक non-zero fixed number ऐड करते जाएं तो आपके पास next term मिलते जाए to the preceding one। जिसका जो ऐसी सीक्वेंस बनेगी उसको आप क्या कहेंगे? अरिथमेटिक सीक्वेंस। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक फर्स्ट टर्म है a, अब आप एक कॉमन डिफरेंस से फिक्स नंबर है d, अब वो ऐड करते हो, इसमें ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म a प्लस डी, इसमें d दोबारा ऐड करोगे तो a प्लस 2d हो जाएगा, फिर दोबारा d इसमें ऐड करोगे तो a प्लस 3d हो जाएगा, और ये कंटिन्यू अप टू द लास्ट वन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो ये लास्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बनता है, ये इसका nth टर्म कहलाता है, या जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म ऑफ द एपी इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपको याद करना होगा कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या है? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn क्या है? nth टर्म या जनरल टर्म, a फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज कॉमन डिफरेंस। पर ये कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी का मालूम कैसे करते हैं हम? अब कॉमन डिफरेंस अगर आपको मालूम करना है, एपी आपके पास गिवन है, तो सेकंड टर्म में से माइनस कर दें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में से माइनस कर दें फर्स्ट टर्म, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। या इसका जनरली बनाए तो n प्लस 1th टर्म में से माइनस करें nth टर्म, तो अब भी आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ एक सीक्वेंस है 4, 8, 12 एंड कंटिन्यू। अब देखें इसमें 4 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिलता है 4, 8, 12, 4 ऐड करने से। तो इसका अगर आप कॉमन डिफरेंस मालूम करना है तो सेकंड टर्म 8 में से माइनस करें 4, तो आपके पास 4 है। अब ये कॉमन डिफरेंस है, सही है ना बेटा? नाउ the next point is the common difference of AP is also found by D is equal to TK minus TJ upon K minus। अब ये फार्मूला कब यूज होता है? जब आपके पास दो डिफरेंट टर्म्स गिवन हो। जब आपके पास दो डिफरेंट टर्म्स गिवन होंगे तो कॉमन डिफरेंस AP का मालूम करने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो फोर्थ टर्म है वो है 8 और हमारे पास जो है
10th टर्म है दैट इज इक्वल टू द 24, ठीक है, 10th टर्म 24। अब हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। अब ये दोनों एपी के टर्म्स हैं, अगर हमें इसका कॉमन डिफरेंस चाहिए तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। पर याद रखें कि इसमें टीके और टीजे के लिहाज से के और जे क्या होगा, के और जे क्या होगा। अब इसमें के क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन जे, के क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जे। अब इसमें के 10 होगा और जे 4 होगा, तो ये kth टर्म कहलाएगा और ये jth टर्म कहलाएगा। सही है बेटा, तो पुट करें फार्मूले में, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा दैट इज इक्वल टू T10 माइनस T4 डिवाइडेड बाय K माइनस J मींस 10 माइनस 4। सही है ना। अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट करें, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें दैट इज इक्वल टू T10 आपके पास 24 है माइनस T4 आपके पास 8 है डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 इज 6 and that is equal to 24 minus 8 is 16, 16 divided by 6 that is equal to 8 over 3। तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस मिला that is 8/3। सही है बेटा, इज इट क्लियर? ओके, सो अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है बेटा, जब आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस के टर्म्स गिवन हो, उनको अगर आप सम कर दें, उसको आप सम करें तो ऐसे फॉर्मेशन को आप अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। The definition is the sum of terms of AP is called arithmetic series। जैसे ये अरिथमेटिक सीक्वेंस के टर्म थे लास्ट में, तो अब इसको हम सम कर दें, प्लस कर दें, तो जितने भी टर्म्स इसको प्लस करेंगे तो ये अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसका जो फार्मूला है सम टू n टर्म्स दैट इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1 इंटू d। अगर आपके पास लास्ट टर्म AP का गिवन हो तो आप सम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला n/2 इंटू a प्लस l। अब ये लास्ट टर्म कैसे, मतलब अगर मैं इस फार्मूले को ऐसे लिखूं बेटा, a प्लस, इस a को ब्रेक कर दूं, a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है ना। अब ये क्या होता है, ये nth टर्म होता है, तो मीन्स द सम टू n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। सही है ना। मिसाल के तौर पर एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 अप टू 50 तक, अप टू 50 तक। अब इसका अगर हमें सम मालूम करना है तो देखें इस सीरीज में अगर लास्ट टर्म आपके पास गिवन है, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहा है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका आप सम बताएं। लास्ट आपके पास 50 तक है, तो लास्ट आपके पास 50 तक है, तो आप इसका अगर आप सम मालूम करें अप टू 50 तक, या अगर आपके पास टर्म्स गिवन हो, मिसाल के तौर पर अगर कह रहा है 2 4 6 8, इसका अगर आप सम मालूम करें टू 10th टर्म तक, टू 10th टर्म तक, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 10 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, तो इसमें आप पुट करें फार्मूले में, तो सम टू 10 टर्म्स दैट इज इक्वल टू द 10/2, 2a आपके पास कितना है बेटा, 2a प्लस n-1, 10-1 इंटू 9, और कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है, 2। सिंप्लीफाई कर लें, दैट इज इक्वल 10/2 इज 5, 2 to the 4, 9 to the 18, 4 and 18 is 22, 5 22 is 110। सही है ना बेटा। तो इस तरीके से आप सब मालूम करें। हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट इज द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कैसे मालूम करते हो आप, किसी भी दो नंबर के बीच में अगर आपको सिंगल अरिथमेटिक मीन चाहिए तो उसका फार्मूला क्या है, उन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दो तो अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। कहता है कि इफ ए, कैपिटल ए, बी आर इन एपी, ये 3 नंबर्स एपी के हैं, तो इसमें जो ये मिडिल वाला होगा, ये मिडिल वाला क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक मीन कहलाएगा ए और बी के बीच में। सही है ना बेटा। और इसको मालूम करने के लिए इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड। पर अगर एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन चाहिए तो फिर आप कैसे मालूम करेंगे, मींस मोर देन 1 अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। दो नंबर्स के बीच में अगर आपको 3 अरिथमेटिक मीन चाहिए, 5 चाहिए, 2 चाहिए, एक से ज्यादा चाहिए, तो फिर आप कैसे मालूम करें। तो इसका जनरल फॉर्मेशन डेफिनेशन क्या कहती है कि स्मॉल ए, कैपिटल A1, A2, A3 अप टू N,
तो ये जो टर्म्स हैं ये अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे A और B के बीच में। R and AP, then A1, A2, A3 up to N are called n arithmetic means between A and B. For n arithmetic means के लिए, एक से ज्यादा arithmetic means के लिए आपको क्या करना पड़ता है? We have to find the common difference by using the formula D is equal to B minus A upon N plus 1, where N is the number of arithmetic means between A and B. n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। मिसाल के तौर पर फाइंड 2 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 8। 2 अर्थमेटिक मीन्स, 2 अर्थमेटिक मीन चाहिए 2 और 8 के बीच में। तो कैसे? सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। b माइनस ए डिवाइड, कितने अर्थमेटिक मीन चाहिए? 2 चाहिए। तो n इज 2, 2 प्लस 1, 8 माइनस 2 इज 6, 6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आ गया? 2। अब फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे, इसमें आपको फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे तो आपके पास आपको फर्स्ट अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा 4। अब सेकंड अर्थमेटिक मीन चाहिए तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो आपके पास कितना हो जाएगा? 6। तो ये 2 अर्थमेटिक मीन मिल गए। इज इट क्लियर बेटा? तो दैट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो इसमें ये फार्मूले नोट करें, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसके एमसीक्यूज। ओके बेटा, सो वी हैव टू डिस्कस सम एमसीक्यूज रिलेटेड विद द अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज। The first one is minus 1 power n into n minus 2 divided by 2। ये जनरल टर्म में किसी भी सीक्वेंस का ये पूछ रहा है कि बताओ कि ये कौन सी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको जनरल टर्म गिवन हो और आपको सीक्वेंस बतानी हो तो आप n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 पुट करके चेक कर लें कि टर्म कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो यहाँ पर 1 रखूंगा पावर में तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर 1 रखूंगा 1 माइनस 2 इज -1 डिवाइडेड बाय 2। मीन जो फर्स्ट टर्म मिलेगा आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म 1/2। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट टर्म। उसके बाद आपके पास सेकंड टर्म जो होगा, अब n की वैल्यू 2 पुट करें, -1 का स्क्वायर +1, 2 पुट करेंगे 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2। अब ये टोटल आंसर इसका 0 हो जाएगा, पहले 1/2 फिर 0। देखें 1/2 और 0, बाकी किसी में भी नहीं है, तो मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब सेकंड है -1, -5, -9। नेक्स्ट टर्म्स आपको बताने हैं कि इसके अगर आपके पास सीक्वेंस दे और पूछे कि भाई इसके नेक्स्ट टर्म्स कौन से होंगे वो बताओ, तो आप चेक कर लें। माइनस में सारे टर्म्स हैं तो आगे वाले टर्म्स भी माइनस में होंगे, पर आप चेक करें पहले 1 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 9। देखें डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का, पर -4 है क्योंकि माइनस के टर्म्स हैं। तो अब -4 इसमें ऐड करते जाएं, -9 के बाद -4 ऐड करेंगे तो -13 सब में है, -13 में -4 ऐड करेंगे तो -17, -17 इसमें भी है, इसमें भी है। -17 में -4 ऐड करेंगे तो -21। तो मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इस तरीके। अब इसमें थर्ड नंबर में भी इसी तरीके से ये जनरली गिवन है 2x + 1, 2x + 4, 2x + 7। अब चेक करें हर टर्म में 2x तो सेम है तो आगे वाले टर्म्स में भी 2x तो होगा। अब दूसरा क्या +1 हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है, +7 हो रहा है। कितना डिफरेंस है बेटा? 3 का डिफरेंस ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा 2x + 3 का डिफरेंस ऐड हो रहा है 10, फिर क्या बनेगा 2x + 13, फिर 2x + 16। चेक करें 2x + 10, 2x + 13, 2x + 16। मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सही है बेटा। द नेक्स्ट इज फाइंड द 12th टर्म ऑफ AP। इसका आपको 12th टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 5/2, 3 एंड कंटिन्यू। 12th टर्म बताना है। इस 12th टर्म के लिए आपको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। आप AP का कॉमन डिफरेंस निकालते हो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म 5/2 माइनस फर्स्ट टर्म 2a। उसके बाद आप 2 एलसीएम ले लें बेटा। 5 से -2 2 कितना हो जाएगा 4, दैट इज इक्वल टू 1/2। 1/2 आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब आपको 12th टर्म के लिए जनरल टर्म का फार्मूला यूज करना है, a + n - 1 × d
12th टर्म मालूम करना है तो n की वैल्यू 12, a आपके पास फर्स्ट टर्म है 2, n 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 11, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे इसको 2 प्लस 11 1 जा 11/2, तो 2 2 जा 4, 4 और 11 कितने हो जाएंगे बेटा 15/2, ठीक है ना। तो 15 पर 2 का टेबल कितने टाइम जाता है 7 टाइम्स, बाकी बचेगा 1, 7 होल 1/2, मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सही है, तो इस तरीके से आप nth टर्म मालूम करेंगे। कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे, कॉमन डिफरेंस मालूम करने के बाद nth टर्म का फार्मूला, फिर जो टर्म आपको चाहिए वो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करें। द नेक्स्ट इज MCQ नंबर 5 में कहता है which term of the AP is -77। अब रैंक पूछ रहा है कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा -77, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, मीन्स nth टर्म आपके पास गिवन है। अब इसमें से आप कॉमन डिफरेंस पहले मालूम कर लें। कॉमन डिफरेंस अगर मालूम करेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म आपके पास 1 है, माइनस फर्स्ट टर्म आपके पास 4 है, तो 1 माइनस 4 इज -3। कॉमन डिफरेंस मिल गया, nth टर्म आपको गिवन है और n की वैल्यू आपको बतानी है, n की वैल्यू आपको बतानी है, तो फार्मूला यूज करें Tn is equal to a plus n minus 1 into d। nth टर्म गिवन है -77, a आपके पास फर्स्ट टर्म 4 गिवन है, n की वैल्यू आपको बतानी है, कॉमन डिफरेंस कितना है -3, ठीक है बेटा। अब आप सिंप्लीफाई कर लें तो -77 दैट इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई कर दें 4, ये -3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस के 3n, माइनस इंटू माइनस प्लस के 3, 4 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा 7, 7 को इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस के 7, या आप -77 को इस साइड लेकर आए और 3n को लेफ्ट पर लेकर आए, तो ये प्लस के 3n और ये हो जाएंगे 77 प्लस 3 और 4 7, टोटल कर दें कितने हो जाएंगे 77 और 7 हो जाएंगे 84। अब 3 का टेबल पढ़ें, 8 पर 2 टाइम्स, 2 यहाँ पर 24, 24 पर 8 टाइम, तो मीन्स n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 28, मीन्स 28th टर्म होगा -77, 28th टर्म। इसमें मिस्टेक है बेटा, तो t है -77, -77 3 से डिवाइड करें, 2 3 6, ठीक है, तो 28th मीन्स इसका अगर राइट आंसर हम लिखें ऑप्शन डी करके 28th, सही है बेटा। तो सब दोबारा नोट कर लें, which टर्म ऑफ द AP आपको बताना है कि कौन सा टर्म -77 है, मीन्स nth टर्म आपके पास गिवन है और सीक्वेंस आपके पास गिवन है 4 1 -2 और, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 1 माइनस फर्स्ट टर्म आपके पास 4 है, तो कॉमन डिफरेंस -3 आ गया। nth टर्म वाला फार्मूला यूज करें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म -77, a आपके पास 4 है प्लस n माइनस 1 सेम, कॉमन डिफरेंस -3, मल्टीप्लाई करेंगे -77 सेम दैट इज इक्वल टू 4, -3 मल्टीप्लाई करेंगे n से तो -3n, -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3। अब 3 और 4 7 हो जाएंगे, 77 इस साइड आएंगे तो प्लस के 77, -3n को लेफ्ट पर लेकर आएंगे तो प्लस के 3n, 77 और 7 84 हो जाएंगे, 3 का टेबल लगाएंगे तो 28 था, सही है बेटा। सो 28th टर्म होगा। द नेक्स्ट इज इफ फॉर एन AP, अगर आपके पास AP में a गिवन है 4, a गिवन है 4, a की जगह आपके पास 4 गिवन है, d की जगह -2 गिवन है, nth टर्म आपके पास -12 है, n की वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बतानी है, तो आप फार्मूला है आपके पास Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म आपके पास -12 है, a आपके पास गिवन है 4, n की वैल्यू बतानी है और कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है बेटा, द कॉमन डिफरेंस इज -2। अब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा -12 दैट इज इक्वल टू 4, -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2n, माइनस इंटू माइनस प्लस के 2,
-2n को लेफ्ट पर लेकर आए प्लस के 2n, और -12 को राइट साइड पर लेकर आए, ये 4 और 2 6 हो जाएंगे प्लस 12, तो 2n इज इक्वल टू 6 प्लस 12 इज 18। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। सो मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सही है बेटा, इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज द nth अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स a and b। nth अरिथमेटिक मीन के लिए आप जस्ट आप नोट कर लें a प्लस n इंटू डी। अब d कैसे मालूम करते हैं? nth अरिथमेटिक मीन का मैंने आपको बताया था, कॉमन डिफरेंस का जो फार्मूला था दैट इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। अब चेक कर लें कहां पर है b माइनस a अपॉन n प्लस 1, यहाँ पर है b माइनस a अपॉन n प्लस 1 और a प्लस n इंटू डी, a प्लस n इंटू डी। सो मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसमें चेक कर लें a माइनस b नहीं होगा, इसमें b माइनस a डिवीजन में n प्लस 1 होता है, इसमें भी नहीं है, डिवीजन में n प्लस 1 नहीं है। सही है ना बेटा? द नेक्स्ट इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन चाहिए, तो दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करना है। एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, इन दोनों के बीच में अरिथमेटिक मीन चाहिए, दोनों को सम करें। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस कर देंगे तो स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, 2 और 2 4, तो सम जितना भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे बेटा 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। अरिथमेटिक मीन कितना मिल जाएगा आपके पास? अरिथमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा 2। दोनों नंबर को सम करके 2 से डिवाइड, तो स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, 2 और 2 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -5 एंड 40। दो अरिथमेटिक मीन चाहिए, एक है -5 दूसरा 40, इसके बीच में कौन कौन से होंगे देखते हैं। तो इसके मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे बेटा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो कॉमन डिफरेंस b आपके पास 40 है, 40 माइनस a आपके पास -5 है, डिवाइडेड बाय कितने अरिथमेटिक मीन चाहिए? 2 अरिथमेटिक मीन चाहिए, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। सो कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 40 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएंगे 45 डिवाइडेड बाय 3। 45 डिवाइडेड बाय 3 इज 15, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 15। अब 15 ऐड करें इसमें फर्स्ट टर्म में, तो आपके पास फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ जाएगा a प्लस डी एंड दैट इज इक्वल टू -5 प्लस 15 एंड दैट इज इक्वल टू 10। अब सेकेंड अरिथमेटिक मीन चाहिए, तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, 10 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 25। तो अब एक 10 दूसरा 25, मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। सही है? द नेक्स्ट वन इज, इस एमसीक्यू में क्या है बेटा? कहता है कि इफ a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a पावर n प्लस b पावर n इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ये दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन है, तो n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो हम पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा फार्मूला बन जाता है a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल, क्योंकि ये दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है ना बेटा, a प्लस बी अपॉन 2। अब ये फार्मूला देखना है किस में से बनता है। अगर 2 रखेंगे तो नहीं बनेगा, 1 रखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं बनेगा। n की वैल्यू अगर 0 रखें, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये a हो जाएगा, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो प्लस b हो जाएगा, a प्लस b तो आ रहा है। n की वैल्यू 0 रखेंगे, a पावर 0 1 होता है, b पावर 0 भी 1 होगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो मीन्स ये फार्मूला बन जाएगा, तब बन जाएगा जब n की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे 0। जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। सही है? फाइंड द सम टू n टर्म्स फॉर द सीरीज। आपके पास सीरीज गिवन है और इसका सम टू n टर्म्स बताना है किसके इक्वल होगा। nth टर्म का सीरीज का nth टर्म बताना है, सीरीज का। तो फार्मूला बेटा आपके पास गिवन है, सम टू nth टर्म that is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into d। अब n सेम रखें, a की जगह 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो आप मालूम करें इसमें n की जगह n सेम रखें, a की जगह 4 पुट करेंगे, 2 4 पुट कर लें भले, प्लस
n माइनस वन सेम, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 3। अब ये सिंप्लीफाई कर लें, इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n अपॉन 2 सेम, 2 4 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई कर दें 3n माइनस 3, 3n माइनस 3, तो फाइनली n अपॉन 2 3n, 8 माइनस 3 इज प्लस 5, 3n प्लस 5, n upon 2 3n plus 5 means the right answer is option number B। नेक्स्ट में कहता है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का आपको सम बताना है अप टू 16 टर्म्स तक। 16 टर्म्स तक अगर आप इसका सम बताना है तो सम वाला फार्मूला यूज करेंगे, और इसका फार्मूला सेम है, सम टू n टर्म्स दैट इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सही है ना बेटा? तो सम टू 16 टर्म्स दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, 2a कितना है बेटा? a आपके पास 3 है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस n 16, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 3 11 3 4 4 11। कॉमन डिफरेंस आपके पास इस सीरीज थोड़ी सी में भी सही नहीं है, क्योंकि 3 के बाद आ रहा है 11 मीन्स 8 कर रहे हैं, 11 और 8 19 सही। कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है? 8। अब इसको सिंपलीफाई कर लें, 16 पर 2 का टेबल 8 टाइम्स 8 इंटू 6 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 8 120, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 126 126। तो फाइनली मल्टीप्लाई करें, 8 6 48 एंड देन 8 2 16 और 4 16 और 4 20, फिर 8 1 8 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 मीन्स 1008। इन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सही है बेटा? तो इस तरीके के आपसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक सीरीज में, वो आप शीट में अवेलेबल है, उस शीट में से सॉल्व करें और जो डिफिकल्टी है वो पूछे। जो भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम थे और हर प्रॉब्लम के रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने एक किया है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, उससे टॉपिक पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यू करेंगे, तब तक ये नोट करें। ओके, सो बेटा नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ द of the sequence and that is called the geometric sequence or geometric progression। अब जो सेकंड टाइप है सीक्वेंस का वो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती क्या है? ऐसी सीक्वेंस जिसमें कोई नॉन जीरो फिक्स नंबर आप मल्टीप्लाई करें प्रीसीडिंग वन प्रीवियस टर्म से और आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाए। जो नॉन जीरो फिक्स नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे उसको आप कॉमन रेशियो कहते हैं, और वो कॉमन रेशियो अगर नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाए, ऐसी सीक्वेंस को आप कहेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नोट करें कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कभी भी टर्म जो है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर टर्म जीरो होगा तो उससे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते जाए आपके पास 0 0 0 ही आता जाएगा, कोई डिफरेंट नंबर नहीं आएगा। तो मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टर्म जीरो नहीं हो सकता, पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म जीरो हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, -4 -2 फिर 0 फिर +2 फिर +4 +6। अब देखिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है पर इसका टर्म जीरो पॉसिबल है। पर यही बात अगर हम ज्योमेट्रिक में डिस्कस करें तो ज्योमेट्रिक में टर्म जीरो नहीं होगा। हाँ, वो जो कॉमन रेशियो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और जो रेशियो है वो भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है? कहती है अ सीक्वेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो फिक्स नंबर। अब जो ये नॉन जीरो फिक्स नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको आप कहते हो कॉमन रेशियो। To the preceding one is called geometric sequence, and the geometric sequence में अगर फर्स्ट टर्म a है और जो फिक्स नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो r है, तो फर्स्ट टर्म a हो जाएगा, फिर आप इससे r मल्टीप्लाई करें ar, फिर इससे आप r मल्टीप्लाई करें ar स्क्वायर, इससे r मल्टीप्लाई करें ar क्यूब, और ये कंटिन्यू होगा। a तो सेम है, r के ऊपर पावर n-1, क्योंकि स्टार्टिंग में r नहीं था, तो अगर 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a मिलेगा।
सेकेंड टर्म के लिए 2 पुट करेंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा, AR आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो दैट रिप्रेजेंट द nth टर्म फार्मूला या जनरल टर्म फार्मूला ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये जो फार्मूला है ये nth टर्म या जनरल टर्म किसका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। वेयर इसमें R क्या कहते हैं बेटा, R इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो। ये कॉमन रेशियो है which is found by second term divided by first term या fifth term divided by fourth term। प्रीवियस टर्म जो है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटा, प्रीवियस टर्म वो डिवाइड करेंगे। द कॉमन रेशियो ऑफ GP इज आल्सो फाउंड बाय यूजिंग द फार्मूला TK divided by TJ whole power 1 upon K minus J provided K should be greater than J। ये फार्मूला तब एप्लीकेबल है जब दो डिफरेंट टर्म्स गिवन हो। मिसाल के तौर पर एक थर्ड टर्म गिवन है, दूसरा 10th टर्म गिवन है। एक थर्ड टर्म, दूसरा 10th टर्म गिवन है। तो अब अगर आपको कॉमन रेशियो मालूम करना है, वो यूज दिस फार्मूला। तो 10th टर्म न्यूमरेटर में, थर्ड टर्म डिनोमिनेटर में, और ये पोजीशन उसकी सब्ट्रैक्ट होगी। इस तरीके से आप मालूम करें, ये तो इजी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ मेरे पास एक सीक्वेंस है 1 3 एंड देन 9 एंड देन 27 एंड सो ऑन, सही है बेटा। तो अगर आपको कॉमन रेशियो मालूम करना है तो सेकेंड टर्म रेशियो R इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3। तो कॉमन रेशियो आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। पर अगर यही फार्मूला, ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करें तो कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो सेकेंड टर्म है वो है 3 और जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फोर्थ टर्म जो है वो है 27। अब मुझे बताओ कि कॉमन रेशियो क्या होगा जब आपके पास सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म तो गिवन ही नहीं है। तो इस सूरत में आप ये फार्मूला यूज करेंगे। तो पुट करें बेटा, सेकेंड टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म गिवन है, मींस 27 आप इसमें पुट करें। R इज इक्वल टू T4 डिवाइडेड बाय T2 होल टू द पावर 1 अपॉन 4 माइनस 2, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू T4 आपके पास 27 है डिवाइडेड बाय T2 आपके पास 3 है होल टू द पावर 1 अपॉन 4 माइनस 2 इज 2। तो 27 डिवाइडेड बाय 3 इज 9 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 3। अब आपके पास 3 भी पॉसिबल है, -3 भी पॉसिबल है, कॉमन रेशियो। अब सीक्वेंस के लिहाज से आप चेक करेंगे कि कौन सी सीक्वेंस। नोट करें जो रेशियो है वो +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। स्क्वायर रूट देंगे तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद जो आता है दैट इज द ज्योमेट्रिक सीरीज। सीक्वेंस टर्म्स की अरेंजमेंट होती है, सीरीज उन्हीं टर्म्स का सम होता है। अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है तो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स होंगे उनको आप सम करेंगे तो जो फॉर्मेट बनेगा दैट इज, या जो रिजल्ट आएगी दैट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक सीरीज। तो डेफिनेशन है द सम ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज। जैसे टर्म्स कौन से, AR स्क्वायर, AR क्यूब अप टू AR पावर n-1। अगर इनका आप सम करेंगे, प्लस सम करेंगे तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। अब बेटा ये नोट करने की बात है कि ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का जो फार्मूला है वो डिफरेंट है, 3 डिफरेंट फार्मूले। अर्थमेटिक में तो एक ही होता था, सम टू n टर्म्स n/2 2a + n-1 into d। पर ज्योमेट्रिक में डिफरेंट कंडीशन के लिहाज से डिफरेंट फार्मूले हैं। The first one is sum to n terms is equal to a into 1 minus r power n divided by 1 minus r। ये फार्मूला तब वैलिड है जब आपको पता हो if r is less than 1। r क्या है बेटा, less than 1, ratio is less than 1। sum to n terms is na if r is equal to 1। या इसको मैग्नीट्यूड में बेटा, that is the magnitude of r। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसको मैग्नीट्यूड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r इज लेस देन 1। सम टू n टर्म्स इज na इफ मैग्नीट्यूड ऑफ r इक्वल टू 1, या r इक्वल टू 1, r 1 होगा तो उसका मैग्नीट्यूड 1, -1 होगा तब भी मैग्नीट्यूड 1। एंड सम टू n टर्म्स इज a into r पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ये फार्मूला तब एप्लीकेबल है जब रेशियो का मैग्नीट्यूड निकालें तो ग्रेटर देन 1। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है एंड दैट सीक्वेंस इज बेटा 1, 1/3, 1/9
1/27 एंड सो ऑन। अब मुझे ये चेक कर रहे हैं कि ये सीक्वेंस कौन सी है और इसका जो रेशियो है वो क्या है। तो देखिए आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें 1/3, 1/3 से 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 1/9, 1/9 से 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 1/27 एंड कंटिन्यू। इट मीन दैट द सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। पर अब अगर हमें इसका सम चाहिए तो इस सम मालूम करने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसका जो फार्मूला है वो कौन सा लगेगा। 1 पर तो इजी है, ये फार्मूला है, पर आइदर द मैग्नीट्यूड ऑफ आर रेशियो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन, हमें ये चेक करना है। तो हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो इसका जो रेशियो है 1/3, आर जो है वो 1/3 है। अब मुझे ये बताएं जो 1/3 है दैट इज लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। जो 1/3 होगा वो लेस देन 1 होगा एंड दैट इज लेस देन 1 से कम है। ठीक है, अगर 1 से कम है तो आप इस पर फार्मूला कौन सा लगाएंगे, दिस वन। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ऐसे होता 2, 4, 8, 16, अगर ये सीक्वेंस होती, देखिए 2 कॉमन रेशियो है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 एंड सो ऑन। अब इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आपको 2 मिलेगा, रेशियो आपके पास क्या आएगा 2, और ये ग्रेटर देन 1 है तो फार्मूला कौन सा एप्लीकेबल होगा, ये। ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मीन। अब सिंगल ज्योमेट्रिक मीन भी होता है और एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, या आपके पास 2 नंबर्स हैं उनके बीच में आपको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। मैं कहता हूं अगर एक नंबर ए है, दूसरा जी है, तीसरा बी है, ये 3 नंबर्स हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के ऑफ जीपी। जो ये मिडिल वाला नंबर होगा जी, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ज्योमेट्रिक मीन। जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए। और ये ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का जो फार्मूला है दैट जी इज फाउंड बाय प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि बताएं मुझे 3 और 27 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। 3 और 27 के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो क्या होगा। ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि फार्मूला प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 27 एंड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 9, प्लस 9 भी हो सकता है, माइनस 9 भी हो सकता है। ज्योमेट्रिक मीन 3 और 27 के बीच हमेशा कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। अब मिसाल के तौर पर अगर एक से ज्यादा आपको ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने, एक से जो ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के लिए उसके लिए आपको कॉमन रेशियो की जरूरत पड़ती है। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, मोर देन 1 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स। अगर मैं कहता हूं फर्स्ट नंबर ए है, देन कैपिटल G1, G2, G3 अप टू Gn, कामा बी लास्ट बी है, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हैं। तो जो ये मिडिल वाले होंगे बेटा, ये G1 से लेकर Gn तक, इसको हम कहेंगे आर कॉल्ड n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि ये कितने हैं 1, 2, 3 अप टू n तक हैं। आर कॉल्ड n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। और इस n ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करने के लिए आपको क्या मालूम करना पड़ेगा, कॉमन रेशियो। और ये कॉमन रेशियो हम कैसे मालूम करते हैं, बाय यूजिंग द फार्मूला r इज इक्वल टू b अपॉन a होल टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, वेयर n इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं एक हमारे पास सीक्वेंस है, हमें मालूम करना है 3 और 81 के बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड। मैं MCQ लिखूं, अगर find 2 geometric means between 3 and 81। 81 और 3 के बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन्स है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें कॉमन रेशियो चाहिए। तो जो रेशियो का फार्मूला है दैट इज इक्वल टू b अपॉन a मीन्स 81 अपॉन 3 होल टू द पावर 1 अपॉन, कितने ज्योमेट्रिक मीन्स चाहिए बेटा, 2। तो n की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस 1 and that is equal to 81 upon 3 27 whole to the power 1 upon 3। 27 का अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। अब ये आपके मिल गया रेशियो,
अब फर्स्ट टर्म से अगर आप रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन 3 3 9। अब इस G1 से अगर आप दोबारा कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा, दैट इज 9 3 27। सही है। सो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन 9, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन 27। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है बेटा टॉपिक, एंड दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर आपके पास सीरीज इनफाइनाइट है, ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सीरीज इनफाइनाइट है तो उसका अगर आपको सम चाहिए तो वो अप्रॉक्सीमेटेड सम किसके इक्वल होगा? सम अप्रॉक्सीमेटेड होगा, क्योंकि इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, तो उसका सम आपको अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। पर वो क्या, उसका सम होगा क्या? उसका सम मालूम करने का फार्मूला है, दैट इज इक्वल टू S इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R। A फर्स्ट टर्म है और R कॉमन रेशियो है। तो इस फार्मूले से आप इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम मालूम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब नोट करें बेटा, अगर आपके पास किसी सीरीज में कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ये भी सीख लें। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का हमें कैसे पता चलता है? अगर आपके पास कोई सीरीज ज्योमेट्रिक है, अगर उसका रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ R लेस देन 1 आता है तो वो कन्वर्जेंट होगी, 1 और ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट होगी। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ R इज लेस देन 1 देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज कन्वर्जेंट। तो आपके पास क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। और इफ मैग्नीट्यूड ऑफ R इज ग्रेटर देन 1 देन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज called divergent. If magnitude of R equal to 1 है, then geometric sequence या geometric progression तो आपके पास divergent होगी, बट सम जो उसका इक्वल होगा Na के। सम का जो फार्मूला है Na, ये हमने पहले भी लिखा है, ठीक है ना बेटा। तो ये 3 कंडीशंस नोट करना, कन्वर्जेंट बेटा। और भी कंडीशंस हैं, बट दैट इज द बेसिक कंडीशंस फॉर टू फाइंड द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। यहाँ तक नोट करें, इसके बाद हम इन्हीं टॉपिक पर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। Okay, बेटा, so further now we discuss about the MCQs related with the geometric sequence, geometric series and geometric means. First MCQ is write the next 5 terms of GP. 5 terms GP के बताने हैं 27, 9, 3 and so on. इसमें से अगर आप कॉमन रेशियो निकालें बेटा, इसका अगर कॉमन रेशियो निकालेंगे तो रेशियो इज इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। 9 डिवाइडेड बाय 27, तो ये हो जाएगा 1/3। 1/3 आपके पास क्या आ जाएगा? कॉमन रेशियो। अब नेक्स्ट 5 टर्म्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, तो फर्स्ट होगा 1, फिर 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, फिर 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9, फिर 1/27, फिर 1/81। चेक कर लें ये कौन से नेक्स्ट टर्म्स हैं। 1, 1/3, 1/9, ये नहीं है। 1, 1/3, 1/9, 1/27, 1/81 मीन द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सही है ना बेटा। अब सेकंड में राइट द जीपी फॉर विच A 128 है, R -1/2, N 8 है। N 8 है, मतलब 8 टर्म्स तक आपको चाहिए। तो TR इज इक्वल टू AR पावर N-1। अब फर्स्ट टर्म मालूम करें बेटा, A सेम है 128, R कितना है आपके पास? -1/2। और फर्स्ट टर्म रखेंगे तो R की वैल्यू अगर आप N की वैल्यू 1 रखें, N-1, तो आपको फर्स्ट टर्म के लिए N की वैल्यू 1 रखनी होगी। तो T1 इज इक्वल टू 128, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट टर्म आपके पास 128,
second term is 128 minus 1 upon 2, 2 minus 1 is 1. अब ये नेगेटिव में हो जाएगा माइनस का 64, 128 फिर माइनस 64, 128 माइनस 6। लाजमी बात है दूसरों में नहीं है, ऑप्शन ए में भी प्लस में नहीं है 128, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मीन्स इस बी के सारे आंसर सही होंगे बाकी वाले। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सही है ना। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ फॉर अ जीपी, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए गिवन है 4, nth टर्म 1/8, r 1/2, n की वैल्यू बतानी है आपको, n की वैल्यू बतानी है। तो फार्मूला है ना बेटा, Tn इज इक्वल टू AR पावर n माइनस 1, nth टर्म आपके पास 128 है, 1/8, 1/8 दैट इज इक्वल टू a आपके पास 4 गिवन है, कॉमन रेशियो इज 1/2 होल टू द पावर n माइनस 1 सेम, सही है। अब 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड डिवाइड होगा तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 4 is 32, so this implies 1/32 that is equal to 1/2 whole power n minus 1। अगर 1/32 को 1/2 वाले बेस में लिखें तो ये बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 whole to the power 5 that is equal to 1/2 whole to the power n minus 1, ठीक है ना। 1/2 हो जाएगा, होल पावर 5 हो जाएगा, तो 1/32। अब बेस दोनों को सेम है, दोनों के सेम बेस आ गए। अब पावर्स को इक्वेट करेंगे तो 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 इस साइड आएगा तो +1, n की वैल्यू 6, मीन द राइट आंसर इज n इज इक्वल टू +6, सही है। द नेक्स्ट इज फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 64। ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है 4 और 64 के बीच में। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है दैट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ AB, so that is equal to plus minus square root of 4 into 64 and that is equal to plus minus 4 का square root 2 multiply by 64 का 8, so plus minus 16, 2 8 का 16, plus minus 16 means the option number, okay। Find the three geometric mean between 256 and 1। इन दो नंबर्स के बीच में 3 geometric means मालूम करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कॉमन रेशियो चाहिए। कॉमन रेशियो का फार्मूला है 1/b, 1/256 होल टू द पावर 1/n प्लस 1। कितने चाहिए ज्योमेट्रिक मीन, 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, ओके। तो 1/256, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा दैट इज इक्वल टू 1/4 होल टू द पावर 4, फोर्थ रूट होता है, 4 पावर 4 कितना हो जाएगा 256 और होल टू द पावर 1/4, 4 4 में कैंसिल, तो रेशियो कितना मिल गया 1/4। आपके पास रेशियो आ गया 1/4। अब 256 से 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा। तो जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन होगा, तो अगर 1/4 से डिवाइड कर देंगे 256 को तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 64, 6 टाइम जाएगा 24, 1 यहाँ पर 16, 16 पर 4, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन 64। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन, अब इसको 4 से डिवाइड करें तो 16, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन 16 को डिवाइड करें तो 4, मीन 64, 16 और 4, 3 ज्योमेट्रिक मीन। चेक कर रहे हैं ऑप्शन में 64, 16 और 4, सी इज द राइट। फाइंड सम टू n टर्म्स फॉर द सीरीज। इस सीरीज का सम टू n टर्म्स मालूम करना है, 2 + 4 + 8 + and so on। कॉमन रेशियो निकालने बेटा, इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे तो सेकंड टर्म 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। कॉमन रेशियो 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो सम टू n टर्म्स का फार्मूला क्या होगा बेटा, a into r पावर n minus 1 डिवाइडेड बाय r minus 1, ठीक है। फार्मूले में पुट करें, सम टू n टर्म्स इज इक्वल टू a आपके पास कितना है 2, r पावर n रेशियो कितना है बेटा आपके पास, रेशियो 2 है, तो 2 पावर n minus 1 डिवाइडेड बाय 2 minus 1 इज 1। में सम टू n टर्म्स इज इक्वल टू, अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर 8 हो जाएंगे, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2, देख रहे 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2 मीन्स द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सही ना बेटा, ऐसे करिए। Now next है आपके पास find the sum of the series 3, 3 square, 3 cube up to 3 power n।
3, 9, 27 इसका मालूम करना है आपको। तो सेम टेक्निक है आपके पास। रेशियो आप देखें 3 है आपके पास, क्योंकि 3 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नेक्स्ट मिल रहा है 3, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, मीन 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो रेशियो आपके पास 3 है। ए आपके पास कितना है? ए भी 3 है। सम टू एन टर्म्स का फार्मूला a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, क्योंकि r ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि r क्या है बेटा? ग्रेटर देन 1 है। अब ये फार्मूला यूज करें, पुट करें इसमें डेटा। सम टू एन टर्म्स a 3 है, 3 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। अब चेक कर लें, 3/2 3 पावर n माइनस 1, 3/2 किसमें? 3/2 3 power n minus 1. Mean the option number A is the right answer. Now the next MCQ is find the sum of the series 5, 10, 20. अब इसमें चेक करें कॉमन रेशियो कितना है? 2 है। तो 2 5 are 10, 2 10 are 20 and so on. Sum to n terms चाहिए, n सेम रखेंगे। तो सेम फार्मूला बेटा, r की वैल्यू कितनी है? रेशियो 2 है। a आपके पास कितना है? फर्स्ट टर्म 5 है, तो सम टू n टर्म्स का फार्मूला है a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। जब r ग्रेटर देन 1 है, इसमें r ग्रेटर देन 1 है ना, 2 है, r लेस देन 1 होता तो दूसरा फार्मूला यूज करें। फर्दर a आपके पास कितना है बेटा? 5, रेशियो आपके पास 2 है, 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 पावर n माइनस 1, mean the b is the 5 into 2 power n minus 1. इसी तरीके से the next is find the sum of the series x plus x square plus x cube up to so on to 20 terms. सम आपको चाहिए 20 terms तक, तो किसके इक्वल होगा? देखें डिनोमिनेटर में अगर आप चेक करें इसका फार्मूला, तो सम टू n terms सेम फार्मूला यूज करें, a इंटू सब में अगर ये वाला फार्मूला यूज करें 1 माइनस एक्स वाला, r पावर n माइनस 1, r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ठीक है ना बेटा? तो a आपके पास कितना है? x है इंटू x पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, देखें ये है, और n 20 है, तो x पावर 20 माइनस 1, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इट मींस अगर आपके पास चारों रिजल्ट्स नहीं हो तो आप दूसरा फार्मूला यूज करें, सम टू n टर्म्स वाला सेकंड फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर x डिफाइन नहीं है कि x की वैल्यू क्या है। तो अगर आप दूसरा फार्मूला डिफाइन करें तो दूसरे फार्मूले में a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, सही है ना? अब इसमें चेक करें, a की जगह आप x पुट करें, x इंटू 1 माइनस x पावर 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। अब चेक करें इस फार्मूले के लिहाज से, x इंटू 1 माइनस x पावर 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, ये d इधर है, बाकियों में नहीं है, इसमें प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इन दोनों में प्लस है, पर फर्स्ट टर्म x है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर 21 पावर, ये भी नहीं होगा, मीन द राइट आंसर ऑप्शन। फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम चाहिए, a 3 है, r माइनस 2/3। अगर a आपके पास 3 और r आपके पास कितना है बेटा? माइनस 2/3। तो सम का फार्मूला क्या है इनफाइनाइट का? a/1 माइनस r। a कितना है बेटा आपके पास? 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है? माइनस 2/3। तो माइनस 2/, सिंप्लीफाई कर लें, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/3। अब एलसीएम लेंगे, 3 1 3, 3 और 2 5, 5/3, 2 डिवाइडेड बाय 5/3, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, and that is equal to 6/5। मींस इसका जो है ऑप्शंस नहीं मेंशन, तो इसका जो आंसर होगा that is equal to 6/5। इज इट क्लियर बेटा? होप यू अंडरस्टैंड ऑल द एमसीक्यूज। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज ये भी प्रैक्टिस करें, और इन एमसीक्यूज से रिलेटेड प्रैक्टिस शीट में जो आपके पास अवेलेबल है वो भी प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन।